छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस समारोह में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधे आपको यहीं पर लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से, छत्तीसगढ़ के नागरिकों द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, डॉक्टर रमन सिंह जी की टीम के द्वारा जो काम हो रहा है, उसका प्रभाव पूरी शताब्दी भर रहने वाला है। ये ऐसी मजबूत नींव तैयार हो रही है जो छत्तीसगढ़ का भाग्य बदलने वाली है। इतना ही नहीं, वह हिंदुस्तान का भाग्य बदलने में भी अपनी अहम भूमिका अदा करने वाली है। मुझे आज डॉक्टर रमन सिंह जी अपने प्रिय प्रोजेक्ट जंगल सफारी में भी घूमने के लिए ले गए थे और लग रहा था टाइगर उनको पहचानता था। आंख में आंख मिलाने के लिए चला आया था। मुझे विश्वास है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, देश के अन्य भागों से भी टूरिज्म की दृष्टि से ये प्राकृतिक माहौल में तैयार किया गया जंगल सफारी को देखने के लिए लोग आएंगे। टूरिज्म के विकास की बहुत संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ के पास टूरिज्म को बल देने के लिए अंतर्निहित बहुत सी ताकत पड़ी हुई है। यहां की शिल्पकला टूरिज्म के आकर्षण का एक महत्व का अंग होती है। यहां के जंगल, यहां की प्राकृतिक संपदा, टूरिस्ट लोग आज बैक टू बेसिक की तरफ जाने के मूड के बने हैं। जब उनको इको टूरिज्म के लिए इनवाइट किया जाए तो एक बहुत बड़ी संभावना छत्तीसगढ़ के जंगलों में इको टूरिज्म की पड़ी हुई है। और टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें कम से कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। एक कारखाना न लगाने में जितनी पूंजी लगाए, उससे जितना को रोजगार मिलता है, उससे 10वें हिस्से की पूंजी लगा करके अधिक लोगों को रोजगार टूरिज्म से मिलता है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है, गरीब से गरीब कमाता है। ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा, खिलौने बेचने वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, चॉकलेट बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चाय बेचने वाला भी कमाएगा। ये गरीब से गरीब को रोजगार देता है। और इसलिए ये नया रायपुर, ये जंगल सफारी, ये एकात्म पथ विकास के धाम तो है ही है, लेकिन भविष्य में टूरिज्म के डेस्टिनेशन बन सकते हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे लगातार इन चीजों का ब्यौरा दे रहे थे, मुझे विश्वास है जिन सपनों को उन्होंने संजोया है, वो बहुत ही निकट भविष्य में पूरा छत्तीसगढ़ की आंखों के सामने होंगे और रमन सिंह जी के नेतृत्व में होंगे। ये बड़े संतोष की बात है। भाइयों बहनों, मैं जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती की बात कर रहा हूं, तब इस देश में गरीबी को मिटाने के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, केंद्र हो, राज्य हो, पंचायत हो या पालिका हो, हम
हम सब ने मिलकर के पूरी ताकत लगा करके गरीबी से मुक्ति का जंग कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है। और गरीबी से मुक्ति का मार्ग गरीबी में जिनको जिंदगी गुजारनी पड़ी है उनको सौगातें बांट करके नहीं हो सकता है, उनको सामर्थ्यवान बनाने से हो सकता है। अगर उससे शिक्षित किया जाए, उसे हुनर सिखाया जाए, उसे कार्य करने के लिए औजार दिए जाए, उसे काम करने का अवसर दिया जाए, तो सिर्फ वो अपने परिवार की गरीबी हटाएगा ऐसा नहीं, वो अड़ोस पड़ोस के भी 2 परिवारों की गरीबी हटाने की ताकत उसमें आ जाती है। और इसलिए एम्पावरमेंट ऑफ पुअर, उस दिशा में हमने काम को बल दिया है। हम जानते हैं गरीब बच्चों को सरकार की योजनाएं तो चलती हैं टीकाकरण की, आरोग्य के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मां पढ़ी लिखी है, थोड़ी जागरूकता है, वहां के स्थानीय लोग थोड़े सक्रिय हैं, तो टीकाकरण हो जाता है। गरीब का बच्चा आने वाली बीमारी से बचने के लिए सुरक्षा कवच प्राप्त कर लेता है।